नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट के फॉर्म के बारे में। इस वीडियो में आपको बताएंगे नीट यूजी 2024 का जो फॉर्म है कब से स्टार्ट होगा, फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या हो सकती है, इसके अलावा नीट यूजी का जो एग्जाम है कब कराया जाएगा 2024 में, फॉर्म कौन भर सकता है, फीस क्या होती है, किन किन विषयों से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं एग्जामिनेशन में, ये जो एग्जाम होता है इसको आप किन किन भाषाओं में दे सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें जो कि हर एक स्टूडेंट को जानना जरूरी है। सो अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। ये आपका था अप्रैल के महीने में, कब से स्टार्ट हुआ था, तो फॉर्म भरना स्टार्ट हुए थे आपके साथियों अप्रैल में, 6 अप्रैल यानी कि 6 अप्रैल से स्टार्ट हुए थे और लास्ट डेट थी साथियों 6 मई 2022। ठीक है, स्टार्टिंग में जो विज्ञापन जारी हुआ था या फिर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी हुआ था वो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, 2023 की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो फॉर्म है अप्रैल में ना करके मार्च के महीने में ही आ गया था। ठीक है, तो 2023 में 6 मार्च से फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ था और लास्ट डेट थी 6 अप्रैल 2023, यानी कि एक महीने का समय आपको दिया गया था फॉर्म भरने के लिए 2023 में, यानी 2023 में। अब सवाल आता है कि 2024 का कब तक आएगा। देखिए, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बिल्कुल जो चीजें हैं बिल्कुल ट्रैक पर आ रही हैं। मतलब कि अब जो चीजें हैं बिल्कुल टाइमली एनटीए कंडक्ट करा रहा है। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नीट यूजी का जो एग्जामिनेशन है ये एनटीए कराता है, जेई मेन का जो एग्जामिनेशन है उसको भी एनटीए कराता है। ठीक है, तो एनटीए जो चीजें हैं उनको बिल्कुल टाइम पर करा रहा है। अब जो एग्जामिनेशन के फॉर्म है आपके नीट यूजी 2024 के, ये बहुत टाइम से आ सकते हैं। कब तक आ सकते हैं, फरवरी के लास्ट वीक में या फिर मार्च के फर्स्ट वीक। तो टाइमली आपके फॉर्म आ जाएंगे, बस आपको जो वेबसाइट है एनडीए नीट का उसको विजिट करते रहना होगा लेटेस्ट अपडेट के लिए। इसके अलावा राइट इन्फो क्लब चैनल को सब्सक्राइब करके आप नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिएगा, यहाँ पर भी आपको अपडेट मिल सकता है। ठीक है, तो फॉर्म जो है आपके 2024 के ये स्टार्ट हो सकते हैं फरवरी के लास्ट से या फिर मार्च के फर्स्ट वीक से, और लगभग एक महीने का आपको समय दिया जाता है फॉर्म भरने के लिए। अगर हम बात करें 2023 की, तो 2023 में आपको एक महीने का जो टाइम था फॉर्म भरने के लिए वो दिया गया था, क्योंकि 6 मार्च से स्टार्ट हुए थे फॉर्म और लास्ट डेट थी 6 अप्रैल। ठीक है, तो उसके बीच में आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं एग्जाम के बारे में। तो जो एग्जामिनेशन है 2024 का ये आपका कराया जाएगा 5 मई 2024 को। इसका जो एग्जामिनेशन कैलेंडर है वो पहले ही जारी हो चुका था। ठीक है, तो एग्जाम की डेट बिल्कुल क्लियर है, ये एनटीए के द्वारा जारी की गई थी। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये रहा विज्ञापन या फिर नोटिस। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नीट यूजी एग्जामिनेशन, और डेट ऑफ एग्जामिनेशन देख पा रहे होंगे 5 मई 2024, यानी कि 5 मई 2024 को आपका नीट का एग्जामिनेशन कराया जाएगा नीट यूजी। अब बात कर लेते हैं फॉर्म भरने की फीस कितनी लगती है इसके बारे में। तो साथियों, नीट यूजी का जो फॉर्म है उसको भरने की कितनी फीस लगती है वो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। 2023 में जो फॉर्म भरा गया था, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी हुआ था, उसमें जो फीस मेंशन है वो हम आपको बता रहे हैं। तो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट है, यानी कि जो यूआर कैंडिडेट्स हैं, उनको 1700 रुपए का जो फीस है ये पे करना होता है। अगर आप एक ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी एनसीएल कैटेगरी कैंडिडेट हैं देन आपको 1600 रुपए, और अगर आप एक एससी या फिर एसटी या फिर थर्ड जेंडर कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या फिर पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के अंदर आते हैं देन आपको 1000 रुपए की जो फीस है ये पे करना होता है। और ध्यान रखिएगा, इसके अलावा जो अदर टैक्सेस होते हैं, जीएसटी है, ये भी अप्लीकेबल होते हैं, यानी कि इतने रुपए जो हमने आपको बताया फीस प्लस जीएसटी। ठीक है, और जो अदर चार्जेज होंगे वो सब लगने के बाद इससे थोड़ा सा ज्यादा ये फीस आपको पे करनी पड़ेगी। तो ये रहता है फीस स्ट्रक्चर किसका, एप्लीकेशन फॉर्म भरने का। ठीक है, एग्जामिनेशन जो आपका है 2024 का ये कराया जाएगा 5 मई 2024 को। इसका जो डेट है पहले से बिल्कुल कंफर्म कर दिया गया है एनटीए के द्वारा। अब बात कर लेते हैं साथियों नीट यूजी का जो फॉर्म है इसको आप किस वेबसाइट पर जाकर के भर सकते हैं। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे ये एनटीए नीट का वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर के फॉर्म फिल करना होगा। इसका एड्रेस क्या है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे neet.nta.nic.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है एंड एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होता है। ठीक है, जब फॉर्म आ जाएंगे देन आप जाकर के फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथियों, बात कर लेते हैं ये जो फॉर्म है इसको कौन भर सकता है, मतलब क्या क्राइटेरिया है फॉर्म भरने के लिए। सबसे पहली चीज, आपकी जो एज है कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए। अब सवाल आता है कब तक होनी चाहिए, तो आप जिस वर्ष फॉर्म भर रहे हैं नीट का उस वर्ष के 31 दिसंबर तक, तो 2024 का फॉर्म भरेंगे तो 31 दिसंबर 2024 इस डेट तक अगर आपकी जो एज है कम से कम 17 वर्ष यानी कि 17 ईयर्स हो रही है देन आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 17 से कम नहीं होनी चाहिए, 17 वर्ष है या फिर इससे ज्यादा है देन आप डेफिनेटली फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब सवाल आता है इसके लिए कोई अपर एज लिमिट है या फिर नहीं। तो देखिए, अब जो चीजें हैं उनके लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, मतलब कि अब नीट यूजी का जो फॉर्म है किसी की उम्र का जो पर्सन है, जो व्यक्ति है वो फिल कर सकता है। ठीक है, तो आपकी जो एज है 17 वर्ष है या फिर इससे जितनी भी ज्यादा है, आपकी एज चाहे जितनी भी हो आप फॉर्म भर सकते हैं, बिकॉज देर इज नो अपर एज लिमिट, कोई भी अपर एज लिमिट अब नहीं रहेगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो नीट यूजी का जो फॉर्म है इसको भरने के लिए जरूरी है कि आपने 12वीं या फिर 12वीं की समकक्ष परीक्षा पास की हो, या फिर आप उसके अपीयरिंग हो, मतलब कि आप एग्जामिनेशन देने वाले हो, दे चुके हो,
या फिर आप बिल्कुल पास हो चुके हैं, मतलब बिल्कुल चीजें क्लियर हो गई हो या फिर चीजें पेंडिंग में हो, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो 12th अपीयरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं या फिर इक्विवेलेंट जो एग्जामिनेशन होते हैं 12th के, उसके अपीयरिंग में वो भी फॉर्म भर सकते हैं। और जो पास कर चुके हैं 12वीं या फिर 12वीं की समकक्ष परीक्षा, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और सवाल आता है कौन कौन से सब्जेक्ट होने जरूरी है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी और अंग्रेजी, यानी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। ठीक है, या फिर बायोटेक्नोलॉजी। जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी की जगह पर अगर आपके पास बायोटेक्नोलॉजी था तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, और इंग्लिश सब्जेक्ट होना जरूरी है। तो पीसीबी और इंग्लिश ये सब्जेक्ट आपके 12वीं में होने जरूरी है। अब सवाल आता है कितने परसेंट मार्क्स चाहिए, तो अगर आप एक यूआर यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट है, जनरल कैटेगरी कैंडिडेट है या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट है, देन आपके जो मार्क्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीन सब्जेक्ट के मार्क्स मिला करके कम से कम 50% होने चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। और अगर आप एक एससी या फिर एसटी या फिर ओबीसी, एनसीएल या फिर पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी कैंडिडेट हैं, देन 40% मार्क्स हैं आपके कम से कम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में यानी कि पीसी में, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी कि किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपके जो मार्क्स हैं कम से कम 40% हैं, देखिए ये जो मार्क्स हम आपको बता रहे हैं ये एग्रीगेट है, यानी कि तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स मिला करके कम से कम 40% हो रहे हैं, तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये परसेंटेज जो है ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इन चीजों को पूरा करते हैं देन आप डेफिनेटली फॉर्म फिल कर। आप में से कुछ स्टूडेंट्स का सवाल ये हो सकता है कि सर प्राइवेट मोड वाले स्टूडेंट्स फॉर्म फिल कर सकते हैं या फिर नहीं। देखिए साथियों, 2023 का जो फॉर्म जारी हुआ था, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी हुआ था नीट यूजी 2023 का, उसमें क्या लिखा था कि जो एडिशनल बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं और जो स्टेट ओपन स्कूल वाले या फिर एनआईओएस वाले, वो सभी स्टूडेंट्स फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन जब इसका फाइनल आउटकम आएगा, किसका, जो याचिका दायर की गई थी उसका जो फाइनल डिसीजन है वो अभी पेंडिंग में है। ठीक है, जब आएगा तब क्लियर होगी, लेकिन जब तक ये पेंडिंग में रहेगा तब तक आप ऐसे ही आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। मतलब कि जब तक वो डिसीजन पेंडिंग में है या फिर जब तक नहीं आ जाता है तब तक आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे, ऐसा यहाँ पर लिखा था। क्या कहा लिखा था, नीट यूजी के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 2023 का स्क्रीनशॉट है, और शायद 24 में भी जो जारी होगा उसमें भी कुछ ऐसा ही लिखा होगा। तो नीट यूजी का जो एग्जाम होता है इसके द्वारा आप एमबीबीएस में एडमिशन ले सकते हैं, बीडीएस में, बीएमएस, बीएचएमएस, बीएमएस, बीएससी नर्सिंग, इसके अलावा बीबीएससी एंड एएच, ये जो कोर्सेज होते हैं इन सभी में एडमिशन ले सकते हैं नीट यूजी के स्कोर के आधार पर। ठीक है, ये जो एग्जामिनेशन है इसको ऑफलाइन मोड में कराया जाता है। कौन कंडक्ट कराता है, तो एनटीए कंडक्ट कराता है, एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, तो ऑफलाइन मोड में एग्जाम होगा, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस होंगे, और ये जो एग्जामिनेशन है इसको देने के लिए आपको 3 घंटे 20 मिनट का टाइम मिलता है। और ये जो एग्जामिनेशन होता है इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जूलॉजी और बॉटनी दोनों से क्वेश्चंस होते हैं। कितने होते हैं आइए डिटेल में आपको बताते हैं। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो साथियों, यहाँ पर जो एक सब्जेक्ट होता है उसको 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। जैसे कि फिजिक्स है यानी भौतिक विज्ञान है, तो इसमें सेक्शन ए है और सेक्शन बी है। सेक्शन ए जो होगा इसमें आपको 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि आपको 35 सभी हल करने हैं। सेक्शन बी जो होगा उसमें 15 क्वेश्चन होंगे, 15 में से केवल 10 हल करने हैं, यानी कि एक सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन है वो आपको 45 हल करने होंगे। ठीक है, कितने होंगे, 35, 15, 50 हो जाएंगे, लेकिन जो 15 है 15 में से केवल 10 हल करने हैं। ठीक है, तो 35 10 45 हो जाएंगे आपके फिजिक्स के क्वेश्चंस जो आपको अटेम्प्ट करने हैं, हल करने हैं। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में भी सेक्शन ए है और सेक्शन बी है। सेक्शन ए में होंगे आपके 35 क्वेश्चन, वो सभी हल करने हैं। सेक्शन बी में जो 15 क्वेश्चन है उनमें से केवल 10 को हल करना है। तो 35 10 45 इसके हो गए। ठीक है, जो बॉटनी है उसमें सेक्शन ए है और सेक्शन बी है, इसमें भी 35 क्वेश्चन है। सेक्शन ए के वो सभी हल करने हैं, सेक्शन बी के केवल 10 हल करने हैं 15 में से। ठीक है, और जो सेक्शन ए है वो जूलॉजी का, इसमें 35 क्वेश्चन है, सभी हल करने हैं। सेक्शन बी के 15 में से 10 हल करने हैं, यानी कि 35 जो क्वेश्चन है वो तो सभी में के हल करने हैं, लेकिन जो 15 वाले हैं 15 में से केवल 10 को हल करना है। इस तरीके से फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के आपके हो जाएंगे कितने, 45 क्वेश्चन। केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के 45 हो जाएंगे, बॉटनी के 45 हो जाएंगे, और इसके जूलॉजी के 45 हो जाएंगे। टोटल क्वेश्चन आपके कितने हो जाएंगे, 180 यानी कि 180। और प्रत्येक प्रश्न जो है उसके लिए आपको 4 नंबर दिए जाएंगे अगर आप सही करते हैं तो 180 इंटू 4 720, टोटल मार्क्स जो आपके होते हैं वो 720 होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। और अगर आप प्रश्न गलत करते हैं तो एक प्रश्न अगर आप गलत करते हैं, मतलब कि एक प्रश्न का गलत जवाब देते हैं, इस स्थिति में आपको माइनस का 1 नंबर दिया जाएगा। मतलब जो आपने सही क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, उसमें से भी 1 नंबर काट लिया जाएगा अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो इसमें नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखिएगा, और उस हिसाब से आप क्वेश्चंस को हल कीजिए। ठीक है, एमसीक्यू होंगे यानी मल्टीपल चॉइस टाइप, और पेपर जो है उसका पूरा होगा 720, टोटल क्वेश्चंस होंगे 180 यानी कि 180।
ठीक है, ये सारी चीजें। अब सवाल आता है कि लैंग्वेजेस क्या क्या होंगी, मतलब कि किन किन भाषाओं में हम एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। तो आप इंग्लिश में या फिर हिंदी में, इसके अलावा भी कई सारी भाषाएं हैं, उनमें से किसी भी एक लैंग्वेज में आप पेपर को दे सकते हैं। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं। तो ये जो एग्जामिनेशन है इसको आप इंग्लिश में दे सकते हैं, या फिर हिंदी में दे सकते हैं, या फिर आसामीज में दे सकते हैं, या फिर बंगाली में दे सकते हैं, या फिर गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, इनमें से किसी भी एक लैंग्वेज में आप एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। जब आप नीट यूजी 2024 का फॉर्म फिल करेंगे तो वहां पर आपको लैंग्वेज चूज करने का ऑप्शन मिलेगा, मतलब कि आप किस मीडियम में पेपर को देना चाहते हैं। तो ये जो पेपर का मीडियम है जो आप सेलेक्ट करेंगे, जो लैंग्वेज आप सेलेक्ट करेंगे, उस लैंग्वेज में आपको पेपर देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं काउंसलिंग के प्रोसेस के बारे में। तो क्या होता है, देखिए नीट यूजी का जो एग्जामिनेशन, इसको अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो क्वालिफाई करने के बाद काउंसलिंग का प्रोसेस होता है। उस काउंसलिंग के प्रोसेस में आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है और आपको अलॉटमेंट के लिए अप्लाई करना होता है। वहां पर कई सारे कॉलेजेस के लिए ऑप्शन मिलता है चूज करने का, तो जो आप चूज करेंगे और आपकी जिस प्रकार से रैंक होगी, मार्क्स होंगे, और उस आधार से आपको कॉलेज मिलेगा। ठीक है, अगर आपके अच्छे नंबर है, अच्छी रैंक है, देन आपको मैक्सिमम चांसेस हैं गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि सर हम नीट का एग्जामिनेशन क्लियर कर लेंगे, उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। मान लीजिए हमने एमबीबीएस में एडमिशन ले लिया, तो क्या करना होगा उसके बाद? एमबीबीएस की पढ़ाई अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे, इंटर्नशिप कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप जो आपके लिए अप्लाई कर सकते हैं एज अ डॉक्टर, या फिर आप नीट पीजी की तैयारी करके नीट पीजी को क्लियर करके एमडी या फिर एमएसडी कर सकते हैं, यानी स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं, और एमबीबीएस के बाद भी आप एज अ डॉक्टर काम कर सकते हैं। तो ये वीडियो जानकर के आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, उन दोस्तों के साथ आप जरूर शेयर करें जो कि नीट यूजी का फॉर्म फिल करना चाहते हैं, जिनका ड्रीम है डॉक्टर बनना, नीट क्लियर करना। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। हम आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपडेट रहिए। और राइट इन्फो का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, इसके अलावा ये जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखें, इससे आपको वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता है।